सोचो, एक किताब है, कोई आम किताब नहीं, एक पांडुलिपि। यह पांडुलिपि बहुत पुरानी है, 15वीं सदी की। इसमें अजीब सी लिखावट है, पेचीदा चित्र हैं और उलझाने वाले डायग्राम्स हैं। सदियों से यह किताब एक साइलेंट सेंटिनल ऑफ मिस्ट्री रही है। इसके सीक्रेट्स एक ऐसी भाषा में लॉक्ड हैं जो हमें समझ नहीं आती। यह है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, यह एक पजल है, एक रिडल जिसने क्रिप्टोग्राफर्स, लिंग्विस्ट्स और हिस्टोरियंस को एक सदी से ज्यादा समय तक कैप्टिवेटेड किया है। इसका एग्जिस्टेंस ही पास्ट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। इसमें क्या सीक्रेट्स छुपे हैं, इसे किसने बनाया और क्यों? बड़े बड़े दिमागों की कोशिशों के बावजूद वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट आज तक अनडिसाइफर्ड है। यह हमारे नॉलेज की लिमिट्स और अननोन की पावर का सबूत है। हाथों हाथ घूमती रही, सदियों तक दुनिया को इसका पता ही नहीं चला। 20वीं सदी में आकर वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट दुनिया के सामने आई, मिस्ट्री सुलझाने वालों की नई जेनरेशन के इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करने के लिए। साल 1912। विल्फ्रिड वॉयनिच, एक पॉलिश बुक डीलर जिनकी नजर रेयर चीजें ढूंढने में बहुत तेज थी, उन्हें इटली के एक सेक्लूडेड विला में एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन मिलता है। उनमें से एक अजीब सी किताब उनका ध्यान खींचती है। काफ्स्किन का कवर, अजीब से इलस्ट्रेशंस और समझ न आने वाली स्क्रिप्ट। यह किताब वॉयनिच ने पहले कभी नहीं देखी थी। इंट्रीग्ड होकर वॉयनिच पांडुलिपि खरीद लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने एक ऐसी चीज खरीद ली है जो हमेशा के लिए उनके नाम से जुड़ जाएगी। यह साधारण सी किताब, जिसे आगे चलकर वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाएगा, उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगी और एकेडेमिया में स्पेक्यूलेशन और इंट्रीग की आग लगा देगी। स्कॉलर्स और क्रिप्टोग्राफर्स स्ट्रेंज राइटिंग और डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस देखकर हैरान रह जाते हैं। वॉयनिच सबकी नजरों में आ जाते हैं। वो मैन्यूस्क्रिप्ट एक्सपर्ट्स को दिखाते हैं, सीक्रेट्स जानने की उम्मीद में। सबकी कोशिशों के बावजूद मैन्यूस्क्रिप्ट समझ से बाहर ही रहती है। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट हालांकि किसी अननोन लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन स्ट्रक्चरलेस नहीं है। यह अलग अलग सेक्शंस में बंटी हुई है। हर एक का अपना यूनिक थीम और इलस्ट्रेशंस हैं। ये अनुभाग पांडुलिपि के समग्र उद्देश्य, ओवरऑल पर्पस के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। अलग अलग डिसिप्लिन्स के नॉलेज की ओर इशारा करते हैं। पहले सेक्शन को अक्सर हर्बल कहा जाता है। इसमें प्लांट्स के डिटेल्ड ड्राइंग्स हैं। कुछ प्लांट्स नोन स्पीसीज जैसे दिखते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल एलियन हैं। उनकी फीचर्स क्लासिफिकेशन को डिफाई करती है। क्या यह कोई लॉस्ट हर्बल हो सकती है, जिसमें भूली बिसरी वनस्पतियों के औषधीय गुण लिखे गए हों? एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन भी उतना ही कैप्टिवेटिंग है। जटिल आरेखों, इंट्रिकेट डायग्राम्स में आकाशीय पिंडों, तारामंडल और खगोलीय घटनाओं को दर्शाया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन चित्रों में पांडुलिपि की उत्पत्ति, ऑरिजिन्स के संकेत हो सकते हैं। शायद किसी स्पेसिफिक टाइम और प्लेस की ओर इशारा करते हों। आगे के सेक्शंस बायोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में हैं, जो चिकित्सा या रसायन शास्त्र, एल्केमी से जुड़ाव की ओर इशारा करते हैं। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट के इंड्यूरिंग मिस्ट्री के बीच में है इसकी लैंग्वेज वॉयनिचेसे। किसी भी जात भाषा से बिल्कुल अलग वर्णमाला, अल्फाबेट से बनी वॉयनिचेसे ने अभ्यस्तता की हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। यह एक भाषाई रहस्य, लिंग्विस्टिक एनिग्मा है, प्रतीकों, सिंबल्स की एक संगीत रचना, सिम्फनी, जो हमें अपने रहस्यों से चिढ़ाती है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि वॉयनिचेसे एक साइफर है, कैरेक्टर्स के रैंडम सीक्वेंस में छुपा हुआ कोडेड मैसेज। दूसरों का कहना है कि यह एक शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट हो सकती है, स्पीड और एफिशिएंसी के लिए बनाया गया एब्रिविएशंस का सिस्टम। लेकिन इन थ्योरीज के बावजूद कोई भी कोड नहीं तोड़ पाया है। लिंग्विस्ट्स ने टेक्स्ट को बारीकी से एनालाइज किया है, पैटर्न्स और रिकरिंग सीक्वेंसेस ढूंढने के लिए। लेकिन वॉयनिचेसे यूनिक ही रहती है। इसका स्ट्रक्चर और ग्रामर कन्वेंशनल एनालिसिस को डिफाई करता है। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट के एनिग्मेटिक नेचर ने कई थ्योरीज को जन्म दिया है। हर एक इसका पर्पस और ओरिजिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। ये थ्योरीज प्लॉजिबल से लेकर आउटलैंडिश तक हैं, जो अननोन से सामना होने पर बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह मैन्यूस्क्रिप्ट एक सोफिस्टिकेटेड होक्स है, शायद रेनेसांस पीरियड के किसी स्किल्ड फोर्जर ने बनाया हो। लेकिन यह सिद्धांत भाषा की जटिलता और इतने विस्तृत तथा आंतरिक रूप से सुसंगत दस्तावेज को बनाने में लगे प्रयास को स्पष्ट नहीं कर पाती। दूसरे कहते हैं कि यह कोई सीक्रेट कोड हो सकता है, वैल्यूएबल नॉलेज को प्राइंग आइज से बचाने के लिए। एक रोचक सिद्धांत कहता है कि यह पांडुलिपि मध्यकालीन महिलाओं के स्वास्थ्य पर एक ग्रंथ हो सकता है, जिसे सेंसिटिव कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया हो। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अनकन्वेंशनल थ्योरीज को मानते हैं।
कुछ का कहना है कि वॉयनिचेस एंजल्स की लैंग्वेज हो सकती है, एक डिवाइन स्क्रिप्ट जो मॉडल माइंड्स के लिए इनएक्सेसिबल है। सदियों के स्पेक्यूलेशन और एनालिसिस के बावजूद वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के सीक्रेट्स अब भी एलूसिव हैं। लेकिन 21वीं सदी इस एंशिएंट एनिग्मा के लिए नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज लेकर आई है, डिसाइफरमेंट की नई उम्मीद देती है। रिसर्चर्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल मैन्युस्क्रिप्ट के टेक्स्ट और इलस्ट्रेशंस को एनालाइज करने के लिए कर रहे हैं। ये उन्नत प्रोग्राम ऐसे पैटर्न और असमानताएं पहचान सकते हैं जो मानवीय अवलोकन से छूट गई हों और वॉयनिचे से भाषा की छिपी हुई संरचनाओं को उजागर कर सकते हैं। भाषाविद भी इस पांडुलिपि को नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं और हालिया दशकों में विकसित हुई नई सिद्धांतों एवं विश्लेषणात्मक तकनीकों को लागू कर रहे हैं। वे खोई हुई भाषाओं, क्षेत्रीय बोलियों या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाई गई सिंथेटिक भाषाओं, सिंथेटिक लैंग्वेजेस की संभावना की जांच कर रहे हैं। इमेजिंग प्रौद्योगिकी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति से शोधकर्ता अब पांडुलिपि का अभूतपूर्व विस्तार, अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट पूरी तरह समझ आने से दूर है, हर नई डिस्कवरी हमें इसके सीक्रेट्स के करीब ले जाती है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट अपने एनिग्मेटिक नेचर के बावजूद एक पावरफुल एल्यूर रखती है। यह मिस्ट्री की एंड्यूरिंग पावर का सबूत है, एक रिमाइंडर कि नॉलेज के ऐसे फ्रंटियर्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। इसकी अविकसित लिपि वॉयनिचेसी भाषाविदों, लिंग्विस्ट्स और कूटलेखजों, क्रिप्टोग्राफर्स को लगातार ललचाती रहती है, उन्हें अपने क्षेत्र की सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है। शायद वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की असली मूल्य इसके डिसाइफरमेंट में नहीं, बल्कि उन सवालों में है जो यह प्रेरित करती है, उस जिज्ञासा में है जो यह जगाती है, और उस निरंतर आश्चर्य की भावना में है जो यह उत्पन्न करती है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने के लिए बने हैं। उनकी मोहकता सदैव मानव आत्मा को मंत्रमुग्ध करती रहेगी।